हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी जो क्लास है, इस क्लास में हम सांख्यिकी के जो तथ्य बारे में बताया कि सभी जो समंक होते हैं, सभी जो सांख्यिकी में जो तथ्य बताए गए हैं संख्यात्मक रूप से, वे समंक माने जाते हैं या नहीं माने जाते हैं, उन्हें समंक क्यों माना जाए, किस आधार पे माना जाए, किस समंक को यह कहा जाए कि यह समंक है, या किन तथ्यों को यह कहा जाए कि ये समंक है। तो हमने पूर्व में बताया था, पूर्व वाली क्लास में, कि समंक उन्हीं तथ्यों को माना जाएगा जिसमें सांख्यिकी के तीन जो गुण हैं, विशेषता में बताए गए हैं, वे तीनों गुण विद्यमान होंगे। उन्हीं समंक को उन्हीं तथ्यों क्या माना जाएगा, समंक माना जाएगा। वो तीन तथ्य कौन से हैं, पहले हेडिंग डाल लीजिए, समंक। समंक होते क्या है, सांख्यिकी समंक, सांख्यिकी समंक। सांख्यिकी में समंक किन्हें कहा जाएगा उसके बारे में अंतर कहा है। सांख्यिकी में उन्हीं तथ्यों को समंक कहा जाएगा, जिनमें निम्नलिखित क्या होंगे, निम्नलिखित तीन गुण पाए जाएंगे। सांख्यिकी में उन्हीं तथ्यों को समंक कहा जाएगा जिनमें निम्नलिखित तीन गुण उपस्थित होंगे, यानी उन्हीं तथ्यों को समंक कहेंगे जिनमें तीन गुण उपस्थित पाए जाएंगे। वो तीन गुण प्रमुख बताए गए हैं। कहा गया इसके अंतर्गत कि सांख्यिकी में उन्हीं तथ्यों को समंक कहा जाएगा या उन्हीं तथ्यों को समंक बताया जाएगा जिनमें निम्नलिखित तीन गुण उपस्थित होंगे। यानी जब उसमें सांख्यिकी में ये तीन गुण उपस्थित होंगे तब उन्हें समंक माना जाएगा, नहीं तो समंक उनमें नहीं माना जाएगा। यदि इन तीनों गुणों में से एक गुण में की विद्यमानता नहीं है तो उसे समंक नहीं कहा जाएगा। ये तीन गुण कौन से हैं? नंबर 1, प्रथम जो गुण बताया गया है वह है संख्यात्मक गुण। यानी सांख्यिकी में जो तथ्य होंगे उन तथ्यों में संख्यात्मक गुण है तो क्या कहेंगे, उसको हम समंक कहेंगे। गुण नंबर 2, दूसरा गुण बताया गया है वह है तुलनात्मक या तुलनीय, यानी किन्हीं तथ्यों की तुलना की गई हो। यदि तुलना की गई है तो उसे समंक कहेंगे। और तृतीय गुण बताया गया है वह है सजातीयता। क्या? सजातीयता, यानी सजातीयता का गुण उसमें उपस्थित होगा तो ही उसे समंक कहा जाएगा। और जब किसी सांख्यिकी के तथ्य में ये तीनों गुण विद्यमान होंगे तभी उसे क्या कहा जाएगा, समंक कहा जाएगा। यदि इन तीनों में से किसी एक भी गुण की उपस्थिति नहीं है, एक भी गुण अनुपस्थित है, तो उन तथ्यों को समंक नहीं माना जाएगा। अर्थात उनमें तीनों गुण उपस्थित होने चाहिए। तीनों गुण उपस्थित होंगे तो हम उसे समंक कह सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एक उदाहरण लेंगे, उसमें संपूर्ण रूप से बताया जाएगा समंक किसे कहा जाएगा और समंक किसे नहीं कहा जाएगा। इन गुणों को जान लेने के बाद आपसे यदि कोई भविष्य में क्लास के अंदर पूछ लेता है, 11th क्लास, 12th क्लास ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट, 12th क्लास में इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट, बीए वाले स्टूडेंट जिनके पास इकोनॉमिक्स है,
या फिर ज्योग्राफी है। और बीकॉम वाले विद्यार्थी एएसओ संगणक के अंतर्गत एएसओ और कंप्यूटर संगणक इत्यादि एग्जामों में यदि आपसे पूछा जाए कि समग्र क्या होते हैं, डाटा क्या होते हैं, आंकड़े क्या होते हैं, तो सिंपल सा आंसर है यदि किसी भी तथ्य के अंतर्गत ये तीनों गुण विद्यमान है तो उसे हम समग्र कह सकते हैं। यदि तीनों गुण में से एक गुण की उपस्थिति पाई जाती है तो उसे समग्र नहीं माना जाएगा। आइए एक उदाहरण के माध्यम से अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है इसका एक बार। ये तीन गुण प्रमुख बताए गए, इन तीनों गुणों के आधार पर ही हमारा जो प्रश्न होगा, आने वाला जो उदाहरण होगा उसका सॉल्यूशन होगा और आप संपूर्ण रूप से उसके बारे में विस्तार पूर्वक आराम से अध्ययन कर सकते हो, समझ सकते हो। लिया स्क्रीनशॉट का। एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल के माध्यम थोड़ा समझ में जल्दी भी आएगा। हम ऐसे कह सकते हैं, हम समझने के लिए आप ऐसे बता सकते हो, बता दूं मैं आपको वैसे। संख्यात्मक गुण में तो क्या होनी चाहिए, संख्या मतलब अंक होने चाहिए, संख्या या अंक। जैसे मान लो उदाहरण लो, जैसे एक, जैसे किसी व्यक्तियों की आय, किसी के अंतर्गत हो सकता है या किन्हीं कह सकते हैं हम इसको, चलो किन्हीं कह सकते हैं, किन्हीं व्यक्तियों की आय मान लो 8,000 हो गई, 10,000 हो गई, 25,000 हो गई, 2,000 हो गई, मजदूर डेली बेसिस पे, ये सब क्या आय हो गई। अब ये आय क्या आ गई, अंकों में आ गई। जैसे कह सकता था 8 मीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 लीटर, ये भी क्या अंक आ गए साहब। ऊंचाई के साथ 5 फीट, 10 फीट, 19 फीट, ये सब क्या है, संख्यात्मक अंक हो गए। संख्यात्मक ये पहचान होगी। दूसरा था तुलनात्मक या तुलनीयता। तुलनीयता जो होगी वह समान जाति के अंतर्गत होगी। समान जाति में तुलनीयता वाला गुण, तुलनीयता वाला गुण होना चाहिए। जैसे कहते हैं कुत्ते की अन्य किसी कुत्ते से तो तुलना कर सकते हैं साहब, एक कुत्ता तेज दौड़ता है, एक कुत्ता धीरे दौड़ता है। प्रजाति क्या थी, एक ही समान थे, तुलना कर सकते हैं उसकी। जैसे राम मोहन से बड़ा है, तो यहाँ क्या हो गई, तुलना। राम किससे बड़ा है, मोहन से बड़ा है, तो तुल्यता वाला गुण पाया गया यहाँ पर। तीसरा तथ्य बताया सजातीयता। सजातीयता मतलब एक ही जाति के, समान जाति कह सकते हैं यहाँ पे हम इसको, आप समान गुण भी कह दो, समान गुण अच्छा रहेगा, जाति आगे वाले वर्ड में काम आ जाए। सही कर लेना, सो गुण कर लेना, इसको समान गुण कह सकते हैं। सजातीयता में जाति थी वाली। अब जातियों में कह सकती है जैसे एक ही जाति की, जैसे पक्षी प्रजाति, पक्षियों की प्रजाति हो गई। जानवरों की प्रजाति मान लो, जानवरों की प्रजाति। और मनुष्य वाली प्रजाति, मनुष्यता की प्रजाति इत्यादि एक्सेट्रा जो भी होंगे, यानी एक ही वर्ग में माना जाएगा। पक्षी हम कह सकते हैं साहब मोर से तेज हंस उड़ता है। साहब ये लो साहब, क्या कर दिया हमने, समान जाति पक्षी, जो समान जातियों में दो व्यक्ति थे, मोर और हंस, जो पक्षी थे समान प्रजाति के थे, अब इन्हें क्या कर दिया हमने, सजातीयता वाला भाव आ गया, तुलना कर उड़ता है साहब, मोर हंस, मोर से तेज हंस उड़ता है, समान जाति वाले। तो समान जाति के बारे में बताइए, दोनों क्या है, पक्षी हैं। एक काला कुत्ता सफेद कुत्ते से तेज दौड़ता है। मनुष्यता में मोहन रोहन से आगे है, तो मोहन की रोहन से तुलना की जा रही थी। यहाँ पर सजातीय वाला मनुष्यता वाली जाति आ गई, तो इसमें तीनों गुण विद्यमान होंगे तो उसे हम समंग कह सकते हैं। यदि तीनों गुण विद्यमान नहीं होंगे तो समंग नहीं होंगे। तीनों गुणों का होना आवश्यक है। चाहे लिख सकते हो आप कि समंग को मानने के लिए तीनों गुणों का उपस्थित होना आवश्यक है।
छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप उस एग्जाम्पल के माध्यम से संपूर्ण रूप समझ जाओगे कि समंग होते क्या है, समंग किसे बताया गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। आगे चलते हैं। हो गया ये संख्यात्मक यानी संख्या के रूप में, अंकों के रूप में। अब अंक कुछ भी हो सकता है वो हमारा। तुलनात्मक यानी तुल्यता वाला गुण समान गुण पाया गया हो या असमान गुण पाया गया हो। तुल्यता वाला गुण कहते हैं जैसे राम मोहन से क्या है, बड़ा है, छोटा है, बूढ़ा है, जवान है इत्यादि के बारे में। सजातीयता वाला गुण समान जाति, जाति इसकी पक्षी प्रजाति हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, मनुष्य की हो सकती है इत्यादि प्रकार की प्रजातियों में समान प्रकार से उनकी तुलना करना। यदि किसी भी तथ्य के अंतर्गत ये तीनों प्रकार के गुण पाए गए हैं तो वे कहलाते हैं हमारे समंकीय आंकड़े कहलाते हैं। यानी समंक आंकड़े तभी कहा जाएगा जब उस तथ्य में ये तीनों गुण पाए जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा इलस्ट्रेशन बताया गया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि उसे समंक किसे कहा जाएगा, समंक किसे नहीं कहा जाएगा। लिखिए इसमें कि क्या आप निम्नलिखित से प्रश्न लिख रहा हूं, एक प्रश्न, क्या आप निम्नलिखित को समंक कहेंगे? निम्नलिखित को समंक कहेंगे, कारण सहित व्याख्या दो। कारण सहित व्याख्या करो। अब कारण सहित क्या करनी है हमको? व्याख्या करनी है हमको, कारण बताना है कि यह समंक है तो क्यों है। कि समंक तभी कहा जाएगा जब उसमें तीनों गुण उपस्थित होंगे। कौन कौन से? तुलनीयता, सजातीयता और संख्यात्मक, तभी समंक माना जाएगा। याद कराना तीनों गुणों को, ज्यादा बड़े नहीं है। नंबर 1 पहला प्रश्न दे रखा है कि सुरेश की आयु 40 वर्ष है। कितनी है सुरेश की आयु? 40 है। तो लिखो सुरेश की आयु 40 वर्ष है, पहला तथ्य। दूसरा कह रहा है हमको कि अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से 2 वर्ष अधिक है। लिखो अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से, किसकी आयु से बच्चों? प्रतीक की आयु से 2 वर्ष अधिक है। दूसरा ये बता दीजिए साहब। तीसरा कारण क्या बता रहा है? तीसरा वो कह रहा है कि सोहन ने लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए। लिख लो थर्ड नंबर। तीसरा व्यवहार क्या है? सोहन ने लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए उसने अंक? 50%। चतुर्थ व्यवहार क्या बताया गया है? चतुर्थ व्यवहार कह रहा है सांख्यिकी विषय में गोपाल ने, इसमें सांख्यिकी विषय में गोपाल ने, किसने? गोपाल ने 50% और सुनील ने 60%। किसने? सुनील ने 60% व शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। चतुर्थ व्यवहार हो गया। पांचवा व्यवहार क्या बताया गया? पांचवा व्यवहार है महेश रमेश से अधिक बुद्धिमान है। पांचवा क्या है? महेश रमेश से अधिक क्या है? बुद्धिमान है, अधिक
बुद्धिमान है। और छठा अंतिम व्यवहार बताया गया कि श्याम के सांख्यिकी में 80% प्राप्तांक, श्याम के सांख्यिकी में 80% प्राप्तांक व मोहन के 40% अर्थशास्त्र में प्राप्तांक हैं। ये 6 व्यवहार बता दिए सब। इन 6 व्यवहारों के माध्यम से आप समझ जाओगे कि किसे समंक कहा जाएगा और किसे समंक नहीं कहा जाएगा। यहाँ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका हल हो जाएगा हमारा। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, समंक सारणी, पहचान समंक सारणी की। समंक सारणी की पहचान करेंगे सब। अब ये जो हमें व्यवहार दिए हुए हैं, ये व्यवहार समंक हैं या नहीं। सर्वप्रथम क्रमांक संख्या, ये लो सब क्रमांक संख्या डाल। नंबर 2 वाला कौन है? व्यवहार। व्यवहार मतलब जो व्यवहार है उसके बारे में विवरण आ जाएगा। नंबर 3, थर्ड नंबर पे वो गुण आ जाएंगे तीनों हमारे। कौन कौन से गुण है? पहला गुण है संख्यात्मक। प्रथम गुण हो गया समंक गुण, लिख लो यहाँ पर। समंक गुण कौन कौन से होने चाहिए? 3 प्रकार गुण बताए, 3 गुणों का अध्ययन किया। संख्यात्मक गुण। दूसरा गुण कौन सा बताया हमने? तुलनीयता वाला गुण। सजातीयता गुण, पहले सजातीयता गुण। और तृतीय जो गुण बताया गया है तुलनीयता गुण। कौन सा गुण है? तुलनीयता, तुलनीयता गुण। ये तीनों गुण बन गया। यहाँ व्यवहार आ जाएंगे हमारे, यहाँ क्या आ जाएंगे? व्यवहार, जो जिनका व्यवहार किया गया है। और यहाँ आ जाएगा विवरण, यानी उसे समंक क्यों माना गया है, किस लिए माना गया है। ये इंडेक्स बनाना हमारे हल सॉल्यूशन हो रहा है। पहचान किसकी है? समंक सारणी की, कि जो व्यवहार किए गए हैं ये व्यवहार समंक हैं या नहीं। समंक है तो क्या बताना है? उसका कारण बताना है, व्याख्या करनी है। यहाँ विवरण हो जाएगा, विवरण कह सकते हैं इसको, या व्याख्या कह सकते हैं। सब व्याख्या की जाएगी कि ये समंक है तो क्यों है, और समंक नहीं है तो ये समंक क्यों नहीं कहा गया है। क्रमांक नंबर 1, क्रमांक नंबर 1 पे पहला व्यवहार क्या है हमारा? कि सुरेश की आयु कितने वर्ष है? 40 वर्ष। तो देखो यहाँ पे सुरेश की आयु कितनी है? 40 वर्ष। अब यहाँ चलो हमारे बिंदु पे आता है। यहाँ पर हमने समंक के अंतर्गत 3 गुण होने को बताया कि समंक उन्हीं तथ्यों को कहा जाएगा जिसमें ये तीनों गुण उपस्थित होंगे। 3 गुण कौन से? संख्यात्मक, सजातीयता और तुलनीयता। तीनों गुण विद्यमान होंगे तो ही समंक कहेंगे। पहला प्रत्यय क्या है? पहला गुण कौन सा है हमारा? संख्यात्मक गुण। प्रथम गुण कौन सा है बच्चों? संख्यात्मक, दूसरा सजातीयता और तीसरा है तुलनीयता। संख्यात्मक गुण में मैंने पिछले अभी बताया कि संख्यात्मक अंक होने चाहिए, चाहे मीटर में हो, चाहे आयु में हो, चाहे आय में हो, चाहे लंबाई में हो, चाहे फिट में हो, किसी में भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए? अंक, गणितीय अंक, यानी 1 से लेकर गिनती के अंदर 1 2 3 4 5 गिनतियां बोलते हैं ना, उस प्रकार के अंक उसमें होने चाहिए। यदि उस प्रकार के अंक हैं तो उसमें संख्यात्मक गुण। यहाँ है सुरेश की आयु कितनी है? 40 वर्ष। कितनी है बच्चों? 40। 40 क्या है? अंक है। अंक मतलब संख्या है, तो इसमें संख्यात्मक गुण उपस्थित है तो कह देंगे सब संख्यात्मक गुण है। हाँ कह दिया सब, हाँ कह दो, या आप ऐसे लिख दो जो आपको उचित लगे। हाँ। दूसरा बात सजातीयता। सजातीयता के लिए मैंने कहा साहब उसमें सजातीय यानी एक ही जाति के व्यक्ति होंगे। मैंने बताया सजातीय में मनुष्यता, पक्षिका, जानवरता, इस प्रकार में प्रश्न है। अब यहाँ पर सुरेश क्या है? अकेला खुद ही है। अब सुरेश अकेला है तो उसमें सजातीय वाला गुण होगा क्या? नहीं, एक ही जाति है। सजातीय की पहचान कब कर पाते?
जब यहाँ पर दो व्यक्तियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में बात कही होती तो हम कहते हैं सजातीय है या नहीं। यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, इसमें सजातीय वाला गुण क्या है, नहीं है, नहीं लिख दिया साहब। तीसरा गुण है तुलनीयता वाला गुण। तुलनीयता हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्तियों में होती है। क्या आप अपने आप की तुलना कर सकते हो? नहीं, हमें अपने से किसी तुलना करनी है तो किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढना पड़ेगा हमें। यहाँ पर सुरेश क्या है, अकेला है, तो इसमें तुलनात्मक गुण भी उपस्थित नहीं है। और हमने यही पढ़ा है कि जिस किसी तथ्य में संख्यात्मक तथ्य को समंक तभी कहा जाएगा जब उसमें समंक के सांख्य के तीनों गुण विद्यमान होंगे। तो यहाँ पर दो गुणों के अनुपस्थिति के कारण यहाँ क्या लिख दिया जाएगा कि यह समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीनों गुण विद्यमान है। क्योंकि इसमें तीनों गुण विद्यमान क्या है, नहीं है। ये लो सर, ये इसकी हमने क्या कर दी, व्याख्या होगी। तीनों गुण अनुपस्थित होने के कारण इसे संख्यात्मक मान नहीं माना जाएगा। दूसरा व्यवहार हमारा क्या है? दूसरा व्यवहार में बताया गया है कि जो समंक जो होते हैं, क्या होते हैं, समंक जो होते हैं वो समंक किस रूप में होते हैं, उनका किस रूप में उनको बताया जाता है, किस रूप में समझाया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो क्या है दूसरा कि अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से कितने वर्ष अधिक है, 2 वर्ष। तो यहाँ लिख दिया जाएगा कि अनुभव की आयु प्रतीक से, इससे प्रतीक से 2 वर्ष क्या है बच्चों, अधिक है। 2 वर्ष क्या बता दिया, अधिक बता दिया साहब। अब यहाँ अनुभव क्या बताई जा रही है, अधिक बताई जा रही है। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ क्या दे दिया, 2 वर्ष। 2 क्या है, संख्या है, तो कौन सा गुण पाएगा, संख्यात्मक गुण तो तुरंत दिखाई दे गया। हमने बिना सोच समझे ये सब टिक करा दिया, कहता हाँ इसमें संख्यात्मक गुण है। दूसरी है सजातीयता। सजातीय में बताया सर एक ही जाति की होनी चाहिए। अब यहाँ पर 2 व्यक्तियों के नाम आए, अनुभव का और प्रतीक का। 2 व्यक्ति है, अनुभव कौन है, प्रतीक कौन है, दोनों मानव है। मानव की आपस में तुलना, एक मानव की दूसरे मानव से आसानी से तुलना हो सकती है। तो तुलना हो रही है, तुल्यता वाला गुण सजातीयता वाला गुण भी है, तुलनीयता वाला गुण तुलना भी हो रही है कि अनुभव की आयु प्रतीक की आयु से कितनी अधिक है, 2 वर्ष। 2 व्यक्तियों की तुलना हो रही है तो इसमें यह गुण उपस्थित है, इसलिए इसे समंक कहा जाएगा। समंक जैसा भी ये तथ्य जो बताया गया है इसमें समंक कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, इसमें तीनों गुण विद्यमान है। तीसरा जो तथ्य बताया गया वह तथ्य कौन सा है कि सोहन ने लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए। किसने प्राप्त किए साहब, सोहन ने। तो सोहन ने किसमें, लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए। तो 50% सोहन ने प्राप्त किए हैं। अब सोहन ने जब 50% अंक जो लिए हैं तो हमें 50 तो तुरंत दिख गया। तो 50 दिखने का मतलब कौन सा गुण हो गया, इसमें संख्यात्मक गुण तो हो गया। एक चीज तो अच्छी तरह पता लग गई होगी कि अंक में कुछ भी आ जाए, 1 2 3 4 10 20 80 90 100 95 1000 लाख 20 लाख 10 लाख, तो हमें तुरंत संख्यात्मक गुण तो ये लो साहब हो गया, संख्यात्मक गुण तो हमारा हो गया। सजातीय, अब मैंने बताया सजातीय के लिए कि एक ही वर्ग की 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब यहाँ पर केवल सोहन ही है। सोहन क्या है, अकेला, इसके ही कोई जातियां उपस्थित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुपस्थित। तुलना करने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर तुलना वाला गुण नहीं बदलना। सोहन क्या है, अकेला है। सोहन की अन्य किसी विद्यार्थी के साथ तुलना नहीं की जा रही है। और यहाँ पर भी दोनों गुण अनुपस्थित होने के कारण यह जो तथ्य है इसको समंक नहीं माना जाएगा। इसे समंक नहीं कहेंगे साहब।
ये लो साहब, ये भी खत्म कहानी। थर्ड नंबर पे व्यवहार खत्म। फोर्थ नंबर, चौथा व्यवहार क्या हमारा? सांख्यिकी विषय में गोपाल ने 50%, सुनील ने 60% व शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। लिखो साहब कि सांख्यिकी में गोपाल ने, किसने? गोपाल ने 50% और सुनील ने कितने किए? सुनील ने किए साहब 60% और शकील ने कितने किए? शकील ने किए हैं साहब 40% अंक लिए साहब, अंक प्राप्त किए हैं। ये लो साहब, चतुर्थ व्यवहार भी खत्म। अब यहां देखो अंक आ गया हमारा, अंक क्या आया? 50, 40 और 60। अब ये अंक आ गए, तो अंक आ गए मतलब गणित वाले अंक आ गए, तो संख्यात्मक गुण तो उपस्थित हो गया साहब, हो गया। आय कह रहा है सजातीय था एक जाति के। अब यहाँ पे गोपाल, सुनील, शकील तीनों क्या है? मानव जाति के, तो मतलब समान जाति की तुलना हो रही है आपस में, तो साहब समान जातीयता भी इसमें पाई गई है। फिर तुलनीयता, तुलना कैसे हो रही है? तुलना यहाँ ऐसे हो रही है कि सांख्यिकी में गोपाल ने कितने हैं? 50%, सुनील ने 60% और शकील ने 40%। तीनों क्या हो रही है आपस में? तुलना हो रही है। तीनों क्या हो रही है बच्चों? तुलना हो रही है, इसलिए इसमें तुल्यता वाला गुण भी उपस्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस सांख्यिकी तथ्य के अंतर्गत तीनों गुण उपस्थित होने के कारण इसे समंक माना जाएगा। समंक है, ये समंक कह दिया साहब, क्या कर दिया हमने, समझ आ गया। पांचवा व्यवहार देख लो, पुनः समझा दूंगा एक बार पुनः। पांचवा व्यवहार, महेश रमेश से अधिक बुद्धिमान है। ये महेश रमेश से क्या है? अधिक बुद्धिमान। क्या है बच्चों? बुद्धिमान मतलब होशियार है साहब, इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट। कितना क्लास में है बच्चों? बहुत होशियार है, माइंडेड, बहुत अच्छा बच्चा। देखो महेश रमेश से अधिक बुद्धिमान है, संख्या आई बताया 1% है बुद्धिमान है, 2% बुद्धिमान अधिक है, 20% है, 40% है, कुछ नहीं कहा जा रहा। मतलब यहाँ पर किसी प्रकार के अंकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो मतलब इस व्यवहार के अंतर्गत संख्यात्मक गुण तो उपस्थिति ही नहीं है। सजातीयता, सजातीय के लिए अंदर एक ही जाति, महेश रमेश से अधिक बुद्धिमान है, तो महेश आ गया और रमेश आ गया, दोनों क्या है? मानव जाति, दो व्यक्ति आ गए, मतलब सजातीय वाला गुण तो उपस्थित है साहब। तुलना, अब यहाँ तुलना भी हो रही है कि महेश रमेश से क्या अधिक बुद्धिमान है, यानी महेश की रमेश के साथ क्या की जा रही है? बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें तुल्यता वाला गुण भी उपस्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपयुक्त व्यवहार के अंतर्गत केवल समंक सारणी के अंदर जो तीन गुण बताए गए सब पहचानने के लिए उन तीनों गुणों में से केवल दो ही गुण पाए जाते हैं, इसलिए इस व्यवहार में समंक उपस्थित नहीं है। क्या लिख देंगे हम? समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तीनों गुण विद्यमान नहीं है। और अंतिम जो छठा व्यवहार है वह व्यवहार हमारा क्या है? उसमें बताया गया कि श्याम के सांख्यिकी में 80%, कितने? 80, श्याम के सांख्यिकी में 80% व मोहन के 40% शास्त्र में, व अर्थशास्त्र में मोहन के 40% अंक है। साहब ये अंतिम व्यवहार हो गया हमारा। इस व्यवहार में मैंने कह दिया उसने कि साहब जो श्याम है, शाम के सांख्यिकी में कितने % अंक आए? 80%, और अर्थशास्त्र में होने कितने आए? 40%। अब यहाँ देखो 80 आ गया, 40 आ गया, तो संख्यात्मक गुण उपस्थित हो गया साहब। ये आगे बता सजातीय वाला गुण। सजातीय के लिए मैंने कहा साहब दो जातीय होने चाहिए एक ही वर्ग के। अब यहाँ पे श्याम और मोहन क्या है?
एक ही जाति की व्यक्ति है, तो साहब ये भी गुण है, पा गया सजातीय वाला गुण। तीसरा है तुल्यता। तुलना ज्ञात करने के लिए मैंने कहा एक ही वर्ग के व्यक्ति होने के साथ साथ उनकी जो तुलना की जा रही है वह एक ही तथ्य के रूप में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ उपरोक्त व्यवहार में एक ही गुण की तुलना नहीं की जा रही है। यहाँ पर श्याम के सांख्यिकी में अंक बताए जा रहे हैं और मोहन के अर्थशास्त्र में अंक बताए जा रहे हैं, मतलब तुलना बिल्कुल भी नहीं की जा रही है। दोनों विद्यार्थियों के अलग अलग विषय के प्राप्तांक बताने के कारण इस व्यवहार में तुल्यता वाला गुण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें दो गुण उपस्थित है और तीसरा गुण अनुपस्थित होने के कारण यह समंक नहीं है। ये क्या है? समंक नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखो, पुनः रिपीट कर रहा हूं, अक्सर देख लेना एक बार। किस प्रकार पहचाने या किस व्यवहार के बारे में पता लगाएंगे, किस व्यवहार को आप कहेंगे इसमें समंक उपस्थित है या नहीं है। अब समंक उपस्थित के तीन गुण मैंने बता दिए अब आपको, सजातीयता, संख्यात्मक, तुल्यता। तीनों गुण उपस्थित है तो समंक, नहीं है तो समंक नहीं है। उसी के आधार पर पहला व्यवहार था सुरेश की आयु 40 वर्ष, संख्यात्मक आ गया 40, सजातीय है नहीं है, एक केवल सुरेश के बारे में बताया जा रहा है। तुलना, सुरेश की आयु अन्य किसी से तुलना है तो ये गुण भी अनुपस्थित है, तो दो गुण अनुपस्थित होने के कारण यह व्यवहार समंक नहीं है। समंक होने के लिए तीनों गुणों का होना परम आवश्यक है। लिख लेना। सेकंड, अनुभव की आयु प्रतीक से 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष आ गया सर, ये 2 वर्ष क्या है? संख्यात्मक गुण, तो संख्यात्मक गुण हो गया। सजातीयता, अनुभव की प्रतीक से यानी मानव के साथ एक तुलना की जा रही है, सजातीय एक ही जाति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए यह गुण भी इसमें पाया गया है। तृतीय है तुलना, यहाँ पर अनुभव की प्रतीक की आयु में क्या की जा रही है? तुलना, यानी एक ही गुण के बारे में तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर यह गुण विद्यमान होने के कारण इसमें तीनों गुण विद्यमान है, इसलिए इस व्यवहार में समंक है। तृतीय, सोहन ने लागत लेखांकन में 50% अंक प्राप्त किए, 50 आ गया, संख्या आ गई तो उसमें गुण संख्यात्मक हो गया। सजातीयता, केवल अकेला कौन है? सोहन है, अन्य कोई विद्यार्थी नहीं है, इसलिए सजातीय वाला गुण नहीं है। तुलना, सोहन की अन्य किसी विद्यार्थी के साथ तुलना नहीं की जा रही है, इसलिए इसमें यह गुण अनुपस्थित है, इसलिए इस व्यवहार में समंक उपस्थित नहीं है। चौथा तथ्य, सांख्यिकी में गोपाल ने 50%, सुनील ने 60% और शकील ने 40% अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पर सांख्यिकी विषय है, संख्यात्मक गुण तो आ गया 50, 40, 60, संख्यात्मक गुण आ गया, तो यहाँ पे संख्यात्मक गुण। सजातीय वाला, सजातीय ने क्या कह दिया कि सब एक ही जाति है, गोपाल, सुनील, शकील क्या है? मानव वाली जाति है, एक ही जाति के बारे में बताया जा रहा है, जाति हो गई, समान जाति से तुलना की जा रही है, ठीक है, गुण उपस्थित हो गया। तुल्यता, तुलना की जा रही है कि एक ही विषय के बारे में, देखो एक ही विषय के बारे में तीनों की तुलना की जा रही है कि किस विद्यार्थी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर कौन सा? तो तीनों गुण उपस्थित होने के कारण इस व्यवहार में क्या है बच्चों? समंक है, समंक उपस्थित है। और पांचवा व्यवहार क्या है? महेश रमेश से अधिक क्या है? बुद्धिमान। अब यहाँ पे यह नहीं बताया गया कि बुद्धिमान कितना % है, इसलिए यहाँ संख्यात्मक कोई मान न आने कारण संख्यात्मक गुण उपस्थित नहीं है। सजातीयता, एक ही जाति है, महेश रमेश, मानव जाति के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए सजातीय वाला गुण पाया गया, ये लो टिक लगा दे, आप सही का। तुलना, तुलना की जा रही है मोहन की रमेश के साथ, क्या की जा रही है? तुलना, किसमें? बुद्धिमत्ता में तुलना की जा रही है, इसलिए इसमें यह गुण उपस्थित है, इसलिए इसमें समंक नहीं है। क्यों? इसमें एक गुण क्या हो गया? अनुपस्थित हो गया, और एक गुण अनुपस्थित होने के कारण यह समंक नहीं माना गया है। ये तीनों गुण उपस्थित होंगे तब उसे समंक कहा जाएगा। अंतिम व्यवहार है कि श्याम के सांख्यिकी में, इसमें बच्चों लाइन को, पंक्ति को या व्यवहार को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो आप पूर्ण रूप से समझ जाओगे समंक होते क्या है, डाटा किसे कहा जाएगा, आंकड़े किसे कहा जाएगा। तो श्याम के सांख्यिकी में 80% अंक और अर्थशास्त्र में मोहन के
40% अंक है, तो यहाँ पर 80 और 40 क्या आ गई संख्या, मतलब ये गुण उपस्थित हो गया, राइट टिक्का। सजातीयता, श्याम और मोहन एक ही जाति के व्यक्ति हैं, एक ही जाति की तुलना की जा रही है, इसलिए यह गुण उपस्थित हो गया। तुल्यता, अब तुलना देखो, श्याम की मोहन के साथ तुलना की जा रही है, लेकिन श्याम के तो सांख्यिकी विषय में प्राप्तांक बताए जा रहे हैं और मोहन के अर्थशास्त्र विषय प्राप्तांक बताए जा रहे हैं, यानी समान विषयों के प्राप्तांक नहीं बताए जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तुलना नहीं, बराबर तुलना नहीं हो रही है। तराजू में जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को तोलता है तो पड़ा क्या करता है, बराबर करता है, नहीं करता? क्यों करता है? वस्तु का सही मापन करने के लिए, तो सही तुलना करने के लिए। तो यहाँ पर समान रूप से तुलना नहीं हो रही, क्योंकि श्याम के तो सांख्यिकी में और मोहन के अर्थशास्त्र के प्राप्तांक बताया जा रहा है कि तुल्यता वाला गुण अनुपस्थित है, इसलिए समंक नहीं है। इन तीन तथ्यों को, ये तीन गुणों को आप याद कर लोगे तो गारंटी है आप भविष्य में कभी भी आंकड़ों के पहचानने के बारे में, समंक को जानने के बारे में कभी गलत साबित नहीं होंगे, हमेशा आगे रहोगे, आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहोगे, यदि आपने ये तीनों गुणों को बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया है, जानकारी प्राप्त कर लिया इन गुणों का। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। फिर भी आप मान लो ये समंक जो डाटा बताए जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे वीडियो पे कमेंट करते रहिए, हमें बताते रहिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। हमारे चैनल जो इन्वेंशन क्लासेस चैनल है सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, लाइक करने से आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में सूचना मिलती रहेगी, सब्सक्राइब पता रहता है, और कमेंट के माध्यम से आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते। भाई फेस टू फेस हमसे समझे संपर्क नहीं हो पाता आपका, इसलिए आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो कि सर यह कैसे आया, किस प्रकार आया, आपको उसके बारे में जरूर से जरूर पूर्ण रूप से बताया जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। धन्यवाद।